मैं डॉक्टर वीना चतुर्वेदी अपने नया सवेरा कहानी संग्रह से माँ कहानी आप लोगों के समक्ष वाचन कर रही हूँ। माँ नहीं रही। फ़ोन पर मझले भैया राकेश की आवाज़ सुनकर सविता के हाथ से फ़ोन का रिसीवर छूटकर गिर पड़ा। उसका कलेजा धक धक करने लगा, शरीर थर थर काँपने लगा। उसके मुँह से ज़ोर की आवाज़ निकली और वह ज़मीन पर गिर पड़ी। सविता की आवाज़ सुनकर उसकी बेटी स्वीटी दौड़कर आई और सहारा देकर उसने अपनी माँ को सोफे पर लिटा दिया। उसने देखा कि फ़ोन का रिसीवर ज़मीन पर पड़ा है। वह सोचने लगी कि लगता है किसी का फ़ोन आया था, जिसे सुनकर माँ की ऐसी हालत हुई है। बेटी स्वीटी ने रिसीवर उठाया और पूछने लगी कि आप कौन बोल रहे हैं। उधर से जवाब आया कि मैं तुम्हारा मझला मामा बोल रहा हूँ, और कहा, बेटी तुम्हारी नानी नहीं रही। सविता को क्या हुआ? फ़ोन को ठीक से बात भी नहीं कर सकी। बेटी तुम अपनी माँ को संभालो, लगता है वो माँ की खबर को बर्दाश्त नहीं कर सकी। सविता की सास असहज होकर स्वीटी से पूछने लगी कि क्या हुआ तुम्हारी नानी को। स्वीटी ने कहा कि नानी नहीं रही। उसने मझले मामा से फ़ोन पर कहा कि मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। रिसीवर रखकर स्वीटी ने अपनी माँ के मुंह पर पानी के छींटे मारे। कुछ क्षणों में ही सविता को होश आ गया। स्वीटी कहने लगी, माँ आपको क्या हो गया? यदि आप धीरज खो देंगे तो हम सबका क्या होगा? सविता का छोटा बेटा आशीष अपनी माँ की हालत देखकर बेचैन होने लगा और ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। किसी तरह से स्वीटी ने अपने भाई को शांत किया और माँ से कहने लगी कि इस कठिन परिस्थिति में धैर्य रखते हुए आपको आगे का निर्णय लेना है। आप अपने प्रिंसिपल से बात कर लीजिए। मैं चलने की तैयारी करती हूँ। मैंने पापा जी को फ़ोन पर सब बता दिया है, वह भी आते ही होंगे। थोड़ी देर बाद अविनाश जी ऑफिस से आए। अपने सास के देहांत का दुखद समाचार जानकर वह अवाक रह गई। सविता हर वर्ष गर्मी की छुट्टियां होने पर अपनी माँ के पास जाया करती थी। इस बार प्रिंसिपल के अनुरोध करने पर वह प्री बीएड की क्लासेस लेने लगी थी। प्रिंसिपल ने कहा था कि आपको हम अलग से छुट्टियां दे देंगे। उसे क्या पता था कि उसके नहीं जाने से ऐसी दुर्घटना का समाचार अचानक मिलेगा। कल ही अंतिम क्लास उसे लेनी थी और 1-2 दिन में सविता अपनी माँ के पास जाने का कार्यक्रम बना चुकी थी। सविता के पति ने चपरासी को फ़ोन करके बुलाया और उसे टिकट लाने के लिए भेज दिया। रात को ही सब लोगों ने ट्रेन से जाने का कार्यक्रम बना लिया। माँ का अंतिम संस्कार अगले दिन ही होना था। सविता के दूसरे भाई बहनों और रिश्तेदारों के आने का इंतजार करना था। स्वीटी ने शीघ्रता से बैग लगा लिए और स्टेशन की ओर प्रस्थान किया। स्टेशन पहुँचे तब तक ट्रेन प्लेटफार्म पर लग चुकी थी। शीघ्र ही अपनी अपनी बर्थ देखकर सब बैठ गए। छुक छुक करती ट्रेन पटरी पर सपाट दौड़ रही थी। अपनी बर्थ पर बैठा सविता का बेटा आशीष चुपचाप एकटक बाहर की ओर देख रहा था। सविता भी खिड़की से बाहर देखने लगी। बाहर की भागती हुई चीज़ें देखकर सविता की आंखों से अविरल अश्रुधारा प्रवाहित होने लगी। वह सोच रही थी कि किस तरह से ट्रेन आगे बढ़ रही है और अपने पीछे सब कुछ छोड़ती चली जा रही है। इसी तरह संसार से अपने लोग भी सबको पीछे छोड़कर चले जाते हैं। पिताजी कब छोड़ गए थे कुछ पता नहीं। सविता ने तो उन्हें देखा तक नहीं था। शायद उसकी उम्र उस समय 2 वर्ष रही होगी। माँ कहती थी कि पिताजी बड़े प्रेम से तुम दोनों बहनों को गोदी में लेकर उछाल उछाल कर खिलाते थे। तुम दोनों को हंसता हुआ देखकर बहुत खुश होते थे। जिस माँ ने पालन पोषण करके पढ़ा लिखा कर इतना बड़ा किया, आज वह भी हम सबको छोड़कर चली गई। माँ के वियोग को कैसे सहन करेंगे? उनके बिना हमारी ज़िंदगी की रिक्तता कैसे पूर्ण होगी? अब मैं बेसहारा हो गई। उन्हें जाने की इतनी जल्दी क्या थी? 4 महीने पहले सर्दी की छुट्टियों में मिलकर आई थी। माँ एकदम स्वस्थ और प्रसन्न थी। उन्हें कोई बीमारी भी नहीं थी। अचानक ये सब कैसे हो गया? नियत के आगे किसी का बस नहीं चलता। भगवान क्या करते हैं और इंसान क्या सोचता है। शायद माँ का साथ इतना ही था। गाड़ी की रफ्तार के साथ सविता के अंदर भावनाओं का जार उफान ले रहा था। गाड़ी की रफ्तार के साथ साथ उसकी स्मृतियों की रफ्तार भी बढ़ रही थी। वह सोच रही थी कि जब से उसने होश संभाला, हर मोड़ पर माँ का साथ था। बचपन में पिताजी का साया उठ जाने पर माँ ने कभी भी पिताजी की कमी महसूस नहीं होने दी।
माँ ने घर की जिम्मेदारी भली भांति निभाई। ईश्वर पर उनकी अटूट आस्था थी। पिताजी का जब स्वर्गवास हुआ उस समय बड़े भाई ग्रेजुएशन कर रहे थे। घर में कोई कमाने वाला नहीं था। बड़े भाई की शादी की जिम्मेदारी ही बस पिताजी के हाथ हो सकी थी। घर की आर्थिक स्थिति को माँ ने खराब नहीं होने दिया। बस थोड़ी सी खेती थी। माँ ने बहुत हिम्मत से काम लिया। नौकर के द्वारा खेती कराकर किसी तरह घर का खर्चा तथा हम भाई बहनों की पढ़ाई की व्यवस्था सुचारू ढंग से की। माँ ने एक बहुत ही समझदार और चतुर गृहिणी के रूप में होशियारी के साथ अपना जीवन व्यतीत किया था। कर्तव्य निष्ठा का भाव, असीमित स्नेह, निडरता और माधुर्य माँ के व्यक्तित्व को बयां करने के लिए पर्याप्त नहीं है। मोहल्ले के सभी लोग, छोटे बड़े, स्त्री पुरुष और अपने पराये, उन्हें श्रद्धा भाव से देखते थे। लोगों की इच्छा आकांक्षाओं की पूर्ति में वह अपना सर्वस्व समर्पित करने को तैयार रहने वाली ममता एवं दया की मूर्ति थी। उनके दरवाजे पर आने वाला व्यक्ति जिस चाह को लेकर आता था उसे पूरा करने का वह भरसक प्रयास करती थी। हम सबसे हमेशा यही कहती थी कि वही होगा जो तुम लोग सोचोगे। कब, क्यों और कहाँ, कैसे ज्ञात नहीं, बस समय पर होगा। सोचो और सोच पर बस भरोसा रखने की और कोशिश करते रहने की आवश्यकता होती है। माँ का छरहरा बदन, छोटा कद, माथे पर चंदन की बिंदी से आती मदमस्त गंधालिका, सफ़ेद वस्त्रों में लिपटी उनकी गौरवर्ण काया सबको अपनी ओर आकर्षित किए बिना नहीं रहती। साहस एवं स्वाभिमान की साक्षात प्रतिमा, जिनके सौम्य व्यक्तित्व पर हमेशा मुस्कान का एक झीना सा आवरण फैला रहता था। उन्होंने बड़ी से बड़ी मुसीबतों का हंसकर झेला था। 40 वर्ष की उम्र में ही उनकी आंखों पर चश्मा चढ़ गया था। उनके चेहरे पर लगा चश्मा मानो उनकी शांति प्रियता एवं निश्चलता को प्रदर्शित करता था। वह बहुत ही अनुशासन प्रिय एवं धार्मिक प्रवृत्ति की महिला थी। हम सब भाई बहनों को वह हमेशा आत्मसम्मान एवं आत्मनिरंतर रखने की शिक्षा देती थी। कभी भी किसी के समक्ष अनुचित रूप से झुकना उन्होंने सीखा नहीं था। वह हम लोगों को हमेशा यही कहती थी कि ईश्वर पर विश्वास रखने पर और धैर्य से काम लेने पर कभी असफलता नहीं मिलती। वह जीवन को धूप छांव की तरह मानती थी, जिसमें सुख दुख आते जाते रहते हैं। उनका कहना था कि जिंदगी में जितनी अधिक समस्याएं होंगी, सफलताएं उतनी ही तीव्र गति से कदम चूमेंगी। सुबह दिन उगने से पहले उठकर रात को सोने तक अपने आप को व्यस्त रखना, यही उनकी दिनचर्या थी। सविता सोच रही थी कि हम लोगों का पालन पोषण और मार्गदर्शन करने में माँ न जाने कितनी कुर्बानियाँ माँ ने देनी पड़ी होंगी। एक स्त्री जो 30 वर्ष की उम्र में विधवा हो जाए, उसके संतरास की कल्पना नहीं की जा सकती। माँ ने बताया कि जब तुम्हारे पिताजी 8 वर्ष के थे तभी तुम्हारे दादाजी का स्वर्गवास हो गया था। उस समय दादी जी की उम्र मात्र 24 वर्ष की थी। पिताजी दादी की इकलौती संतान थे। दादी जी पढ़ी लिखी भी नहीं थी। पिताजी के ननिहाल वालों ने ही पिताजी की परवरिश की थी। बहुत छोटी उम्र से ही पिताजी ने काम करना शुरू कर दिया था और खूब पैसा कमाया था। सविता को स्मृतियाँ बेचैन कर रही थीं। वह अपने मन को दिलासा देने का भरसक प्रयास कर रही थी, मगर वह स्वयं को विवश पा रही थी। उसे वह क्षण याद आया जब बड़े भाई की नौकरी लगी थी। वह रसोई में पानी पीने गई थी, तब उसने देखा कि बगल के कमरे से माँ के सुबकने की आवाज़ आ रही है। वह दरवाजे के पीछे खड़े होकर कान लगाकर सुनने की कोशिश करने लगी। उसने देखा कि माँ पिताजी की फ़ोटो के समक्ष खड़ी होकर कह रही थी कि आज आपके बेटे को नौकरी मिल गई है, अब मुझे बहुत सहारा मिल जाएगा। आपके जाने के बाद मुझे अकेली सारी जिम्मेदारियाँ उठानी पड़ रही थी। आपके आशीर्वाद से आपके बच्चे बहुत समझदार हैं। तब सविता माँ के पास जाकर उनसे कहने लगी थी कि मेरी माँ तो सबसे अधिक समझदार हैं, फिर ये आंसू क्यों? माँ, तेरे आंसू बहुत कीमती हैं, प्लीज़ उनको इस तरह बहने ना दिया करो। तुम्हारी आंखों में हम लोग आंसू नहीं देख सकते। मेरे ऐसे कहने पर वह कहने लगी, अरे पगली, ये आंसू ना तो गम के हैं और ना तनाव के, ये तो खुशी के आंसू हैं। अचानक ट्रेन के रुकने से स्मृतियों का क्रम टूट गया। खिड़की से बाहर झांक कर देखा, गाड़ी बिना किसी स्टेशन के वीरान स्थान पर रुकी थी। शायद चेन पुलिंग हुई थी। पुनः जब गाड़ी रवाना हुई तो सविता शांत भाव से आंखें बंद करके अपनी बर्थ पर लेट गई। कुछ समय में उसकी आंख लग गई। अर्ध निद्रावस्था में उसने अपनी माँ को स्वप्न में देखा कि वह बहुत सुंदर पुष्पों से सजे रथ पर सवार होकर मुस्कुराती हुई जा रही हैं। सविता ने उनके पीछे भागने का प्रयास किया, मगर वह भाग नहीं सकी। उसकी नींद खुल गई। उसी समय गाड़ी रुक गई। उसका स्टेशन आ गया था।
स्टेशन पर उन्हें लेने बड़े भाई आए थे। उन्हें देखकर सविता बिलखने लगी। भैया ये सब क्या हो गया? अचानक माँ हमें छोड़कर कैसे चली गई? भैया हमारी माँ देवी थी। जीवन पर्यंत उन्होंने हमारे लिए संघर्ष किया और जब आराम करने का समय आया तब सब कुछ त्याग कर चली गई। भैया ने सविता को ढांढस बंधाया। कहने लगे कि ऊपर वाले के समक्ष किसी का वश नहीं चलता, हमें यह सब सहन करना ही होगा। शांत हो जाओ, सब घर के लिए चल दिए। जिस माँ की ममता वट वृक्ष बनकर संपूर्ण परिवार को छाया प्रदान करती थी, आज वही माँ आंखें बंद किए शांत भाव से ज़मीन पर लेटी हुई थी। उन्हें देखकर नहीं लग रहा था कि वह हम सबको छोड़कर चली गई हैं। मेरा बेटा उन्हें इस हालत में देखकर कहने लगा, माँ नानी ज़मीन पर क्यों सो रही हैं? कोई उन्हें पलंग पर क्यों नहीं लिटा रहा? माँ प्लीज़ नानी को ज़मीन से उठाकर पलंग पर सुलाओ ना। नानी कुछ बोल क्यों नहीं रही? आशीष की बातें सुनकर वहाँ खड़े सभी लोग अनुत्तरित थे। मेरे बेटे को नहीं पता था कि उसकी नानी हम सबको छोड़कर दूसरी दुनिया में चली गई हैं। माँ के अंतिम संस्कार की तैयारियाँ हो चुकी थी। सब लोगों के आ जाने के बाद उनका अंतिम संस्कार हो गया। सभी लोगों की जुबान पर बस माँ की स्मृतियाँ ही थीं। माँ के रिक्त स्थान को संसार की कोई भी हस्ती पूर्ण नहीं कर सकती। मेरी माँ तो अप्रतिम थी, ईश्वर का प्रतिरूप थी, परिवार का मूल आधार थी।